लोग डॉक्टर साहब के विचारों को सुनिए, उनकी गंभीरता, उनकी दूरदृष्टिता और उनकी वैचारिक सोच से आज ये चिंगारी आज इस मुकाम पर आकर खड़ी हुई है। जिन्होंने जन सैलाब खड़ा किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोग हेलो 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 भाई हेलो हेलो सभी हमारे युवा साथियों से विशेष अनुरोध है जो आज इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के लगभग सारे 53 जिलों से उपस्थित हुए हैं और जो उनका ध्यान मोबाइल से, भाई मैं आप लोगों की तरफ से मेरा पूरा ध्यान है कि थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान मोबाइल से बाहर निकल के इस पंडाल के नीचे आ जाइए, इत्मीनान से मेरी बातें सुनिए। देखिए, बहुत अच्छा वक्ता और प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो बातें इस जिंदगी के संघर्ष में हमने सीखी है, तो मेरा युवाओं से अनुरोध है, सूरज भाई डावर सब साथियों को पंडाल के नीचे लाने की कृपा करें। बस ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, 10 से 15 मिनट की बातें हैं हमारी। साथियों, सबसे पहले हमारे जिस धरती पे खड़ा हूँ उस धरती माता के श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे क्रांतिकारी पुरखा बिरसा मुंडा, टंट्या भील, हमारे रघुनाथ शाह, शंकर शाह, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, रानी दुर्गावती, सिद्धू कानू, वीर गुंडाधुर और सभी हमारे फुले अम्बेडकर, सभी को श्री चरणों में नमन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज हमारे बीच उपस्थित युवा शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए हमारे समाज के पुरखों के संघर्ष को नमन करते हुए आज मुझे बहुत खुशी है कि जो सपना हमने 2012-13 से देखा कि समाज को एकजुट करना, समाज को उनका अधिकार दिलाना, समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से एक जन चेतना जगाकर हमारे समाज को समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा करना, और उस सपने को साकार होते हुए देखकर आज मेरा दिल गदगद है। मेरे युवा साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथियों, जो भी इधर उधर बैठे हैं, तो आप लोग पंडाल के नीचे आ जाइए, मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि सभाएं होती रहती है, लेकिन जयस का कारवा ऐसा है साथियों, इसने कदम कदम पर इतिहास लिखा है, कदम कदम पर नई कहानी लिखी है और कदम कदम पर युवाओं को संघर्ष करना सिखाया है। और ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने, महेंद्र भैया ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम नहार आदिवासी, हम शेर आदिवासी, हम वास्तव में इस भारत के, इस देश के, ये आदिवासी इस देश के मालिक है, लेकिन उनको एहसास दिलाना है कि तुम इस देश के मालिक हो, थे और रहोगे। और ये जयस का कारवा जो बड़ा है, इसीलिए बड़ा है। हमारे गौरव चौहान जी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि वास्तव में 2012 से पहले हमारा समाज एकजुट नहीं था, हमारा समाज बटा हुआ था भील, भिलाला, पटलिया, बारेला, संथाल, मुंडा, उराव में। लेकिन आज ये पंडाल के नीचे बैठे हुए हमारे जय शिवा एक बड़ा सबूत है कि आज इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी के आदिवासी नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश की लगभग भील, भिलाला, पटलिया, बारेला से लेके कोरकू से लेके हर समूह कम्युनिटी का युवा बैठा है। और ये जयस ने करके दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया था, सारे आदिवासी समुदाय को एक मंच पे, एक पंडाल के नीचे बिठाया है। और साथियों, ये बात सत्य है कि हमारा आदिवासी समाज इतना भोला भाला रहा। पिछले 70 सालों में कई राजनीतिक पार्टियां आई और कई राजनीतिक पार्टियां गई है, लेकिन इस समाज को अधिकारों से आज भी वंचित रखा गया है। आजादी के पहले भी वंचित था और ये आजादी के बाद भी वंचित है। लेकिन जयस के माध्यम से गौरव चौहान जी सर की जो बातें थी कि सर ने कहा कि वास्तव में 2012 से पहले युवाओं को कोई नहीं पूछता था, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि आज ये आदिवासी समाज की युवा शक्ति, इनके बीच में, इनके अंदर जो ऊर्जा है, इनके अंदर जो क्रांति करने का जुनून और जज्बा है, अगर इनको सही दिशा दे दी जाए तो ये आदिवासी समाज को नई दिशा और दशा दे सकते हैं। और आज ये हमारा समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, डॉक्टर हीरा अलावा ने जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर कदम रखा और सबसे पहले जब जय जोहार का नारा लगाया, तो पूरे देश की संसदों के भीतर, विधानसभाओं के भीतर और सदन के भीतर आदिवासी जो हमारे विधायक थे, हमारे समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनके कान खड़े हो गए।
और आज उनको भी ये एहसास हो गया, राजनीतिक पार्टियों को भी एहसास हो गया कि आदिवासी समाज दारू में बिकने वाला समाज नहीं है, मुर्गे और बकरे में बिकने वाला समाज नहीं है। ये वैचारिक रूप से आज तैयार हो गए जयेश के माध्यम से। और अगर इनके मुद्दों की आपने बात नहीं करी, इनकी लड़ाई की बात नहीं करी, इनके संघर्ष और इनके हमदर्द नहीं बने, तो आपको ये युवा पढ़ा लिखा नौजवान आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक देगा, ये दम रखता है। ये एहसास दिला दिया था हमने 2018 में। और अभी भी हम शिवराज सिंह चौहान जी को कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासियों के बीच में आप जाते हैं शिवराज जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज सिर्फ आपके भाषण नहीं सुनना चाहता है। समाज आपके माध्यम से आप मुख्यमंत्री के पद काम करके दिखाओ, ये देखना चाहते हैं हम लोग। मैं भेजना के 1 लाख से ज्यादा ST भर के दिखाई इन 6 महीने के भीतर। आज आदिवासी विभागों में